ये जेडीयू के लिए हमें लगता है कि कहीं ना कहीं अच्छा नहीं होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय इसलिए दिया गया कि बाप बेटे को डॉक्टर की जरूरत है। अनन्य से टिकटें बेची गई और टिकटें ही नहीं बिकी, करोड़ों में मंत्री पद ही बिके। किसने बेचा? ये हमसे बेहतर सरपुतिन साहब जानते। एक उम्मीद थी कि हाँ, इस बार जब लिस्ट जारी होगा तो हो सकता है कि मेरा बेटा मंत्री बने। जिंदा दफन कर दिया गया नीतीश कुमार। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। लोग कहते हैं टाइगर टाइगर अभी जिंदा है, सिंह इज किंग। ऐसी ऐसी बातों से ना नाराजगी और दूरियां कम नहीं होती है, दूरियां बढ़ती है। और जो राजपूत समाज है अब जेडीयू से नाराज दिखता हुआ नजर आ रहा है। कभी नीतीश कुमार के करीबी रहे आनंद मोहन आज उनको लेकर, उनकी पार्टी को लेकर बड़े बड़े बयान दे रहे। बयान की वजह से विवाद भी खड़ा हो चुका है। आज इस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश वन न्यूज, मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, आनंद मोहन जो बयान दे रहे हैं उसके क्या मायने हैं, आखिर क्यों वो ऐसी बातें कर रहे हैं, हम समझेंगे मैम से। देश वन न्यूज के एडिटर इन चीफ बबीता मिश्रा मैम है। मैम, आनंद मोहन थैले की पार्टी बता रहे हैं जनता दल यूनाइटेड को, नीतीश कुमार को लेकर भी अपनी बात रख रहे हैं कि उनके पार्टी में टिकट बेचा जाता है। आखिर क्या मायने हैं सब बयान के? और देखिए, जिस तरीके से अगर इस बयान को आप अगर देख रही हैं तो मुझे लगता है कि राजपूत समाज का एक बहुत बड़ा चेहरा आनंद मोहन सिंह है। उनका अगर आप बैकग्राउंड देखेंगी तो उन्होंने अपने समाज के लिए, यानी कि सवर्ण समाज के लिए बहुत ऐसी यातनाएं भी झेली है। और कई दफ़ा भूरा भाल साफ करो वाला जो नारा था उसके लिए वो खरे भी थे। और किस तरीके से अपनी बात को उन्होंने रखा था, कई साल वो जेल में बिता देते हैं और कहीं ना कहीं अपने जो समाज के लिए वो बहुत ईमानदार हैं। और इसके वजह से कई बार उनको ऐसी यातनाएं भी झेलनी पड़ी, जैसे कि आप देखिए जेल जाना पड़ा। और आज हमें याद है कि जब वो जेल से बाहर निकल रहे थे तो लाखों के तादाद में वो भीड़ थी, लोग उनको देखने के लिए ललायित थे। और कहीं ना कहीं लवली आनंद का भी वो जो बैकग्राउंड है आप देखिए कि किस तरीके से संघर्ष करती हुई नज़र आई थी, और हालांकि सांसद है। तो जिस तरीके से जो उलट पुलट हुआ है, जिस तरीके से वो कहते हैं, अभी मैं देख रही थी किसी ने कहा पुत्र मोह, तो ये जो पुत्र मोह है वो सभी के साथ है। वो कह रहे हैं कि पुत्र मोह में धृतराष्ट्र हो चुके हैं। हाँ, आनंद मोहन मैं सुन रही थी, एक संजय सिंह हैं, उनका बयान सुन रही थी। उन्होंने कहा कि पुत्र मोह में सब कुछ ये करते हुए नजर आ रहे हैं ये। लेकिन पुत्र मोह जो है ना, ये सबके साथ होता है। आप देखिए, लालू प्रसाद यादव जी जो है वो तेजस्वी के लिए पुत्र मोह में ही तो है। वो उनकी कामना क्या है कि मुख्यमंत्री बनना है मेरे बेटे को। हाँ, वो मेरा बेटा जो है उत्तराधिकारी है, मुख्यमंत्री बनाना है। और कई बार उन्होंने मंच पर राहुल गांधी के सामने भी कहा, राइट। नीतीश कुमार जाते जाते, देखिए, नीतीश कुमार ने कभी नहीं सोचा था कि भाई निशांत को कोई पोजीशन और पार्टी में जगह देनी चाहिए। अगर उनको देना होता तो कई साल पहले, बहुत पहले दे दिया होता। लेकिन लास्ट तक में उन्हें मनाया गया, उनके बेटे को मनाया गया, तब जाके स्वास्थ्य विभाग जो है वो उनको दिया गया। अगर वो जिद करते तो हो सकता था तो उप मुख्यमंत्री भी बन सकते थे। अगर उनकी महत्वाकांक्षाएं होती, अगर निशांत को मुख्यमंत्री नहीं उप मुख्यमंत्री बनाना होता तो वो मुख्यमंत्री से कहते कि भाई मेरा बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा और ये विभाग मेरे बेटे को चाहिए, गृह विभाग मेरे बेटे को चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं एक समझाना, क्योंकि देखिए जेडीयू जो है वो किसकी पार्टी है? नीतीश जी की पार्टी है। और जेडीयू में नीतीश जी आज भी सर्वोपरि हैं। तो जाहिर सी बात है कि निशांत को जेडीयू ने चाहा कि कोई तो होगा जो जेडीयू को आगे ले जाएगा, तो निशांत ही सही। तो निशांत को चुना गया, निशांत से हामी भरवाई गई और फिर वो स्वास्थ्य मंत्री बने। और रही बात चेतन आनंद की, तो आप देखिए वो शिवहर से विधायक थे, आरजेडी के थे। जिस समय आरजेडी और जेडीयू जो गठबंधन टूटने का कगार था, जिस समय लग रहा था कि अब टूट रहा है और टूट चुके, तो कहीं ना कहीं वो ये भी दर्शाते हुए नजर आए कि देखिए जो आरजेडी में हमारा बेटा यानी कि चेतन आनंद उस वक्त
आरजेडी में थे और सपोर्ट किसको किया था, जेडीयू को किया था। तो उन्होंने कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव एक तरीके से दरकिनार कर जेडीयू का हिस्सा बनना सही समझा और तो और टिकट भी मिली, नबीनगर से विधायक भी बने। लेकिन एक उम्मीद थी कि हाँ इस बार जब लिस्ट जारी होगा तो हो सकता है कि मेरा बेटा मंत्री बने। हाँ, लेकिन उनका तो नाम क्या ये नहीं आया। नाराजगी है कि मंत्री नहीं बन पाए? भाई अगर आप देखिए आप अपने आप को अपने पर रख के देखिए, आपके घर में आपके पिताजी होंगे और वो किसी ऐसे नेता होंगे और उनकी उम्मीद आपकी उम्मीद होगी कि मेरे पिताजी को मंत्री बना दिया जाए, तो क्या ये आपके मन में नहीं होगा? बिल्कुल होगा ना। तो जाहिर सी बात है एक पिता यही चाहता है कि हमारा पुत्र जो है हमसे आगे जाए। तो आप समझिए कि एक पिता का वो दर्द है। एक पिता वो कहते हुए नजर आते हैं कि मेरा बेटा इतना बलिदान दिया है। तो जाहिर सी बात है कि जो क्षत्रिय समाज है वो बलिदान देने के लिए जाना जाता है। अब वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई जो चीज़ें हैं हमारे बेटे में क्या कमी है, वो मंत्री बन सकते थे। तो कहीं ना कहीं देखिए पार्टी का ये निर्णय होता है और ये चीज़ें अगर आप सार्वजनिक करेंगे तो देखिए इस तरीके से कहीं ना कहीं अगर आपने कुछ दिया है, अगर आप उसको बोलते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत पीछे चले जाते हैं। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि एक नाराज़गी जो है वो आनंद मोहन सिंह जी की दिख रही है। वो कभी सपने में भी नहीं सोचते थे और ये भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार जो है वो ख़त्म हो गए हैं, बिल्कुल दफन कर दिया गया है। तो ऐसी बातों से ना नाराज़गी और दूरियां कम नहीं होती है, दूरियां बढ़ती है। तो इनसे हमें लगता है कि भाई देखिए अभी जो है जो बयानबाजी चल रही है, जिस तरीके से लेसी सिंह ने भी कहा कि भाई इस तरीके से बात करना सही नहीं है, उन्होंने भी नाराज़गी व्यक्त की। उसके बाद आप देखिए आज तो संजय सिंह ने ही गजब, नीरज कुमार ने भी जरा उस बयान को देख लीजिए, सुनिए। मैं तीनों का बयान आपको सुनाती हूँ। देखा लेसी सिंह जी ने क्या कहा, नीरज सिंह ने क्या कहा, एमएलसी हैं संजय सिंह एमएलसी रह चुके हैं। उसके बाद में आप देखिए अब संजय सिंह भी बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को इस तरीके से अब जो है दूरियां और खाई इस तरीके से देखने को मिल रही है और ये जेडीयू के लिए हमें लगता है कि कहीं ना कहीं अच्छा नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि देखिए जब आपस में ही घमासान होंगे, आपस में ही टूट होंगे, तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा आरजेडी को बखूबी होगा। हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि देखिए अब ये जो स्थिति है ये अवगत करवाती है कि देखिए भाई आपस में ही अब इनकी ठनी हुई है और जो राजपूत समाज है अब जेडीयू से नाराज़ दिखता हुआ नज़र आ रहा है। ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं माइंड में सेट किया जाएगा, बिहार के लोगों को दिखाया जाएगा और यही चीज़ जो है ये कहीं ना कहीं आरजेडी यानी कि लालटेन छाप पर मोहर लगाकर जो एक भारी मतों से विजय बनावे। अभी आप देखिए अभी बहुत दूर है, 5 साल है, लेकिन इस चीज़ों को भुनाने में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को कामयाबी देखने को मिल सकती है अगर ये घमासान इसी तरीके से चलता रहे। देखिए आनंद मोहन के बयान से विवाद छिड़ा हुआ है। एक तरफ जहां विपक्ष कह रहे हैं, आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र कह रहे हैं कि हम उनकी बात का समर्थन करते हैं, वहीं जेडीयू में बता दें कि पलटवार देखने को मिल रहा है। जनता दल यूनाइटेड के तमाम एमएलसी मंत्री जो है गुस्से में है। हाँ आप देखिए घायल शेर है, तो आप कहिए आनंद मोहन जी को शेर कहा जाता है। हाँ, और जिस जगह से आते हैं वहाँ उनकी बहुत इज्जत है, जाहिर सी बात है। ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार सभी समाज के लोग उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं। और रही बात जिस तरीके से अब जेडीयू जो प्रहार करते हुए नज़र आ रही है, तो इसमें मतलब होता है ना आग में घी लगाने का काम कौन कर रहा है? आरजेडी कर रही है। देखिए वीरेंद्र भाई जो खुद कहते हैं चुप, मतलब किसी को पहचानता नहीं है, सुनता नहीं है, तो वो खुद कहते हैं कि भाई गलत हो रहा है। मतलब ये हुआ आग में घी डालने का काम। तो ये इसी से साबित होता है कि अगर और ये चीज़ें बढ़ती हुई चली गई ना, तो कहीं ना कहीं ये जो रिश्ता है ना वो कहीं ना कहीं टूटने के कगार पे होगा और इससे बचना चाहिए।
देखिए, आनंद मोहन के इस बयान को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, इससे क्या असर पड़ेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप सीमांचल के हैं, अगर आपको लगता है कि आनंद मोहन सिंह जी ने जो कहा है, जो बातें कही है उसमें सच्चाई है, तो कमेंट कीजिएगा। अगर लगता है कि जेडीयू ने जो बातें कही है वो सही है, उस पर भी कमेंट कीजिएगा। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी राय ही जनता की आवाज़ होती है और वो जनता जो सरकार बनाती है। तो आनंद मोहन जी कितना सही हैं और जेडीयू में जो लगातार अभी घमासान दिख रही है, जो बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, वो कितना सही है, आप हमें ज़रूर अपने कमेंट के माध्यम से बताएंगे। और फिर हम इस कमेंट के में चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ताकि ये बातें जो विपक्ष हो पक्ष हो उनको समझ में आए।